ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहनो। तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आत करो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करने के बाद विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार सम्यक ज्ञान को खोला है। सम्यक ज्ञान अधिकार में आचार्य भगवान ने पेटा में प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार लिया। सदुपयोग का अर्थ किया श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज। सदुपयोग का फल यानी श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज को क्या फल मिलता है, तो कि उसको फल में क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख मिलता है। उसमें क्षायिक सुख का अधिकार चलता है यानी सुख अधिकार चलता है। सुख अधिकार में आचार्य भगवान ने दो बात बताई कि जिसके पास इंद्रिय ज्ञान है उसको इंद्रिय सुख मिलता है, अतीन्द्रिय ज्ञान जिसको प्रकट होता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। अतीन्द्रिय ज्ञान क्षायिक ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहा। जिसके पास क्षायिक ज्ञान है उस जीव को क्षायिक सुख की प्रकटता होती है। क्षायिक सुख को आचार्य भगवान ने क्षायिक सुख के कारणभूत जो ज्ञान है क्षायिक ज्ञान, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय चलता है उसमें प्रथम आचार्य भगवान ने 59 गाथा में
परोक्ष ज्ञान का स्वरूप बता दिया है। अब आचार्य भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप टीका के दूसरे पैराग्राफ में दिखाना चाहते हैं। पेज नंबर 103 है, 103 पेज है। गाथा 59 है, उसकी टीका है। टीका का तीसरे पैराग्राफ है सामने वाले पेज पर। अब देखो, અને આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તો અનાકૂળ છે। પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કેવું છે? આકુળતાથી રહિત। આકુળતાથી રહિત કેમ છે? તો કે કારણ કે અનાદિ જ્ઞાન સામાન્ય રૂપ સ્વભાવ ઉપર અનાદિ જ્ઞાન સામાન્ય રૂપ સ્વભાવ ઉપર મહાવિકાસથી વ્યાપીને સ્વતઃ का अर्थ है स्वतंत्रपणे, स्वाधीनपणे, स्वतः એનો અર્થ છે પોતાથી। ફરીવાર, આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન એટલે આ કેવળ જ્ઞાન, આ ક્ષાયી જ્ઞાન, આ યુગપદ જ્ઞાન આકુળતાથી રહિત છે। કારણ કે કેવળ જ્ઞાનને આકુળતા રહિત કેમ કહ્યું? તેનું કારણ પેલું આપે છે, અનાદિ જ્ઞાન સામાન્ય રૂપ સ્વભાવ ઉપર આત્માનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે એ તો અનાદિથી છે, અનંતકાળ રહેવાનો છે। આ જ્ઞાન સ્વભાવમાં જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એના મહાવિકાસથી, એટલે કે આ જ્ઞાન સ્વભાવ છે એની વર્તમાન પરિણામમાં પરિપૂર્ણ વિકાસ સાથે પ્રગટતા થવાથી પોતાથી જ આ વિકાસ થયો કોનાથી? પોતાના પુરુષાર્થથી। આ વિકાસ કોનાથી થયો? પોતાથી સ્વતંત્રપણે થયો, પોતાથી સ્વાધીનપણે થયો। આવું પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સ્વયં ઉપજે છે, એટલે કોઈથી ઉપજાવવામાં આવતું નથી। સ્વયં એટલે પરના નિમિત્ત વગર પોતાથી ઉત્પન્ન થયું છે।
તેથી પોતાથી ઉત્પન્ન થયું છે, તેથી આત્માને આધીન છે. આત્માને આધીન છે એટલે આત્માના સ્વભાવનું અવલંબન લઈને પ્રગટ થયું છે, પરનું અવલંબન નથી. એ કાર્ય પોતાના પુરુષાર્થથી થયું છે, પરને કારણે કે પર નિમિત્તને કારણે થયું નથી. આત્માના આશ્રય ઉત્પન્ન થયું, આત્માના અવલંબને ઉત્પન્ન થયું, આત્માની એકાગ્રતાથી ઉત્પન્ન થયું છે. એટલે આત્માધીન છે, આત્માને આધીન છે, માટે એ આકુરતા થતી નથી. फिर से हिंदी में ज्ञान का प्रकार दो, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान. प्रत्यक्ष ज्ञान છે એ प्रत्यक्ष ज्ञानને એમ કહ્યું કે આકુરતા રહિત છે. प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा है तो क्या आकुलता से रहित है? प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान आकुलता से रहित क्यों है? तो उसका प्रथम कारण दर्शाया कि आत्मा के पास अनादि अनंत एक रूप ज्ञान स्वभाव है. ये ज्ञान स्वभाव जीव का स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव है. ये स्वभाव में जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसका महाविकास यानी परिपूर्ण विकास हुआ. परिपूर्ण विकास हुआ उसका अर्थ स्वयं के पुरुषार्थ के कारण ज्ञान का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वर्तमान परिणाम में प्रकट हुआ. तो ये परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में व्याप गया. ये विकास स्वयं से हुआ है, स्वतंत्रता से हुआ है, स्वाधीनता से हुआ है. उसमें द्रव्य कर्म या परद्रव्य कोई निमित्त नहीं है. ये ज्ञान स्वयं अपने सामर्थ्य से उत्पन्न होता है, अपने सामर्थ्य से उपजता है. इसलिए वो आकुलता से रहित है. उसमें पर की सापेक्षता नहीं. एक कारण ये दिया. अब दूसरा कारण, समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष यानी प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोग रूप होकर
समस्त आत्म प्रदेशों में व्याप्ता हुआ, दो बात बताई। जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हुआ है, ये ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। कैसा है? आत्मा के सर्व प्रदेश से प्रकट हुआ। केवल ज्ञान आत्मा के सर्व प्रदेश से प्रकट हुआ। सर्व प्रदेश से प्रकट हुआ, ऐसा क्यों कहा? तो कि इसलिए कहा कि इंद्रिय ज्ञान तो कोई एक इंद्रिय से, कोई एक इंद्रिय के निमित्त से प्रकट होता है, तब तब दूसरी चार इंद्रियों उसके द्वार बंद हो जाते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान तो आत्मा के सर्व प्रदेश से उत्पन्न होता है। फिर से इंद्रिय ज्ञान एक इंद्रिय का अवलंबन लेकर उस इंद्रिय के विषय को, उस इंद्रिय के रूपी विषय को सिर्फ जानता है। जब एक इंद्रिय के विषय को ज्ञान जानता है, उस समय दूसरी चार इंद्रिय उसका द्वार बंद हो जाता है। तो दूसरी चार इंद्रिय के विषय को आत्मा जान नहीं सकता। तो कुछ को जाना, कुछ को नहीं जाना। जो जानने में नहीं आया उसकी आकुलता होती है, उसको जानने की इच्छा होती है। इच्छा वो आकुलता है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान, युगपत ज्ञान, शाही ज्ञान आत्मा के सर्व प्रदेश से विश्व का परिपूर्ण स्वरूप एक साथ जान लेता है। वहां कोई आवरण नहीं। इसलिए केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, सर्व प्रदेश से जान लेता है और सर्व पदार्थ को जान लेता है। तो जानने का विषय कोई बचा नहीं। तो जानने का कोई विषय बचा नहीं, तो उसके बारे में आकुलता भी नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान आकुलता से रहित है। फरीवार गुजराती में केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી પ્રગટ થાય છે। સર્વ પ્રદેશેથી પ્રગટ થાય છે, માટે આકુળતા રહિત છે।
સર્વ પ્રદેશેથી પ્રગટ થાય છે એમ કેમ કહ્યું? તો કે જે જ્ઞાન પરોક્ષ જ્ઞાન છે, જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો એક ઇન્દ્રિયના અવલંબનથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોના અવલંબનથી ઉત્પન્ન થાય છે? કોઈ એક ઇન્દ્રિયના અવલંબનથી ઉત્પન્ન થાય છે. કોઈ એક ઇન્દ્રિયના અવલંબનથી ઉત્પન્ન થયું ત્યારે બીજી 4 ઇન્દ્રિય એના દ્વાર બંધ થઈ જાય છે. એક ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણવું, એક ઇન્દ્રિય જેટલો વિષય જાણ્યો તો અલ્પ જાણપણું થયું. બીજી ઇન્દ્રિયના વિષયો નહીં જાણ્યા, એની આકુળતા રહી. જ્યારે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તો આત્માના સર્વ પ્રદેશથી સર્વ પદાર્થને એક સમયમાં એક સાથે યુગપત જાણતું હોવાથી એ જ્ઞાન આકુળતા રહિત છે. હવે ત્રીજું કારણ આપે છે, तीसरा कारण, समस्त वस्तुओं का ज्ञेयाकारों को अत्यंत पी चुका होने के कारण परम विद्विधता में व्यापक होकर अनंत पदार्थों में विस्तृत हुआ है. इसलिए सर्व पदार्थ को जानने की इच्छा का अभाव है. और इच्छा का अभाव हो गया तो इच्छा तो आकुलता का कारण था. लेकिन अब इच्छा नहीं रही. इच्छा क्यों नहीं रही? कि विश्व में जितने ज्ञेय है वो ज्ञेयों का ज्ञेयाकार यानी ज्ञेयों का जानपना तो विश्व के जाति अपेक्षा के छद्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य, ये सभी ज्ञेयों को उसका ज्ञेयाकार को प्रत्यक्ष ज्ञान ने एक साथ जान लिया. अब कोई ज्ञेय बचा नहीं. अब कोई ज्ञेय को जानने की इच्छा अब नहीं. क्यों नहीं? कि सभी को जान लिया है. तो इच्छा उत्पन्न नहीं हुई. इच्छा नहीं है तो आकुलता नहीं है. तो प्रत्यक्ष ज्ञान निराकुल क्यों है? तो कि प्रत्यक्ष ज्ञान निराकुल इसलिए है वो सर्व ज्ञेयों में व्याप कर सर्व ज्ञेयों को युगपद एक साथ जान लेता है. जब विश्व के सभी पदार्थ को जान लिया
तो अब कोई पदार्थ बचा नहीं, और कोई पदार्थ ऐसा नहीं है कि उसको उसने नहीं जाना। तो अब कोई पदार्थ को जानने की इच्छा नहीं है। किसी पदार्थ को अब बचा हुआ कोई पदार्थ है ही नहीं, सभी पदार्थ को जान लिया है। આ જાણપણું રાજુભાઈ, જાણપણું મારામાં હું રહીને અગ્નિઓને જાણું, બરાબર? हाँ, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। संबंध कैसा है कि आत्मा अपने स्वक्षेत्र में रहकर जानता है, और विश्व के पदार्थ अपने स्वक्षेत्र में रहकर अपने स्वरूप को दिखाते हैं। जैसा आईना है तो आईना की स्वच्छता आईना के स्वक्षेत्र में है। सामने सिमंदर भगवान की प्रतिमा है, वो आईना में प्रतिबिंबित हुई तो सिमंदर भगवान की प्रतिमा सिमंदर भगवान की प्रतिमा में है। आईना ने अपना स्वक्षेत्र छोड़ा नहीं, अपनी निर्मलता को छोड़ा नहीं। सिमंदर भगवान की प्रतिमा ने अपना स्वक्षेत्र छोड़ा नहीं, अपना ज्ञेयत्व भी छोड़ा नहीं। लेकिन ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान का वर्तमान परिणाम जानना, ज्ञेय का वर्तमान परिणाम जनाना, जानना जनाना दोनों वर्तमान पर्याय है। दो पर्याय है और दो पदार्थ है। दोनों पदार्थ की एक एक पर्याय है। जानना जीव की पर्याय, जनाना ज्ञेयों की पर्याय। तो जानना जनाना ऐसी वर्तमान दोनों की पर्याय उत्पन्न हुई। वो दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, उसको ज्ञाता ज्ञेय संबंध कहा। जानना जनाना ऐसा जो संबंध हुआ, ऐसा जो संबंध हुआ, जानना जनाना ऐसा जो संबंध हुआ, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान स्वक्षेत्र में रहकर ज्ञेयों को जान ले, ज्ञेयो अपने स्वक्षेत्र में रहकर ज्ञान को अपना स्वरूप अर्पण कर दे। अर्पण कर दे उसका अर्थ अपना स्वरूप उसमें प्रतिबिंबित कर दे। तो ज्ञान ने स्वक्षेत्र नहीं छोड़ा, ज्ञेय ने भी स्वक्षेत्र नहीं छोड़ा। फिर भी आपको लगेगा कि ज्ञेय ज्ञान में आकर चित्रित हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ज्ञेयों में ज्ञान व्याप गया है। ऐसा भाव से कहने में आता है। वस्तु स्थिति में आत्मा की ज्ञान रूप पर्याय आत्मा के असंख्यात प्रदेश में उत्पन्न हुई है। ज्ञेय की पर्याय ज्ञेय के स्वक्षेत्र में उत्पन्न हुई है। ज्ञान स्वक्षेत्र में रहकर विश्व के पदार्थ को जान सके, ऐसा स्वभाव ज्ञान का है।
ज्ञेयो स्वस्वरूप में रहकर अपना स्वरूप ज्ञान में प्रतिबिंबित कर सके, ऐसी स्वशक्ति ज्ञेयो की है। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध हुआ तब प्रत्यक्ष ज्ञान में स्वक्षेत्र में रहकर विश्व के सभी पदार्थ को जान लिया। अब सभी पदार्थ को जान लिया तो अब जानने के लिए कोई आकुलता नहीं रही, क्योंकि कोई पदार्थ जानने में बचा तो नहीं कि जिसकी जानकारी न हुई हो। अगर किसी एक भी पदार्थ की जानकारी न हुई हो तो ऐसा भाव रहता है कि ये जानने का, उसको भी मैं जान लूं, ऐसा भाव रहता है। ऐसा अगर भाव रहेगा तो उसको इच्छा कही। इच्छा तो आकुलता का कारण है। तो ये तीन बात बताई। अब चौथी बात, જ્ઞાનમાંથી सकल शक्तिने रोकनारू कर्म सामान्य નીકળી ગયું હોવાને લીધે જ્ઞાન પરિસ્પષ્ટ પ્રકાશ વડે પ્રકાશમાન તેજસ્વી સ્વભાવમાં વ્યાપીને રહ્યું હોવાથી વિમળ છે। તેથી सम्यकपणे बराबर जाने छे। अने ए रीते संशयादि रूप रहितपणे जानवाने लीधे आकुलता थती नथी। क्या कहा? शू कहूं कि ज्ञान परिपूर्ण खिलवट क्यारे पामे? तो कि निमित्त अपेक्षाए ज्ञानावरणी कर्मनु आवरण न होय तो परिपूर्ण खिलवट ने पामे। तो ज्ञानावरणी कर्मनो तो क्षय थई गयो, तो हवे ज्ञाननी खिलवट ने, ज्ञाननी परिपूर्ण खिलवट थवामां ज्ञानावरणी कर्मनु निमित्तपणुं नथी। माटे ज्ञाननी सकल शक्ति ज्ञाननी सकल शक्ति प्रगट थई, सकल शक्ति ने रोकनारू ज्ञानावरणी कर्मनु निमित्तपणुं नथी। तो हवे जे ज्ञान प्रगट थयुं एना माटे विशेषण वापर्युं परिस्पष्ट। परिस्पष्ट एटले सर्व प्रकारे, सर्व प्रकारे स्पष्ट, अत्यंत स्पष्ट, अत्यंत निर्मळ ज्ञान प्रगट थयुं। तो जे अत्यंत स्पष्ट ज्ञान प्रगट थयुं तेनी तेजस्वीता, एनुं प्रकाशमानपणुं एवुं छे कि जेमां कोई प्रकारना संशय नथी, विमोह नथी, विभ्रम नथी। विमळ शब्द छे ने, विमळ
વિમળ એટલે મળ રહિત. મળ રહિત એટલે જ્ઞાન સંશય રહિત થયું, જ્ઞાન વિમોથી રહિત થયું, એટલે કે રાગદ્વેષથી રહિત થયું, અને રાગ વિભ્રમથી રહિત થયું. જ્ઞાનમાં ભ્રમ એટલે શું? તો કે શરીર છે એ અચેતન છે, પણ જીવના સંગમાં કેવું લાગે શરીર? તો કે જીવના સંગમાં તો શરીર ચેતનવંતું લાગે. તો એ ભ્રમ ઉત્પન્ન થયો. પણ જ્યારે જ્ઞાનની સકળ શક્તિ પ્રગટ થઈ છે, કર્મનું આવરણ નથી, જ્ઞાન સર્વ પ્રકારે સ્પષ્ટ થયું છે, જ્ઞાન એની પરિપૂર્ણ તેજસ્વીતા પ્રગટ થઈ છે, ત્યારે જ્ઞાનમાં સંશય હોતો નથી, વિમોહ હોતો નથી, કે વિભ્રમ હોતો નથી. તેથી સમ્યકપણે એટલે જેમ છે તેમ તેનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જાણે છે. તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આકુળતા રહિત કેમ છે? તો કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં કર્મનું આવરણ નથી, એ જ્ઞાનમાં મળ નથી, એટલે કે એ જ્ઞાનમાં સંશય નથી, વિમોહ નથી, વિભ્રમ નથી. માટે એ જ્ઞાન આકુળતા રહી છે. क्या कहा हिंदी में? ज्ञान की शक्ति परिपूर्ण खिलवट हो गई. क्यों? तो कि ज्ञानावरणी कर्म का आवरण नहीं है. जब ज्ञानावरणी कर्म का निमित्तपना होता है तो ज्ञान आवृत होता है, लेकिन सर्व ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया तो अब आवरण नहीं है. आवरण रहित ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान आकुलता रहित है. दूसरी बात कि प्रत्यक्ष ज्ञान विमल है. विमल का अर्थ मल रहित है. मल रहित का अर्थ ज्ञान में कोई संशय नहीं. संशय का अर्थ क्या? क्या शरीर चेतनवंतु है कि अचेतन है, वो संशय हो गया. विभ्रम का अर्थ क्या? कि जो जिसका स्वरूप नहीं है, स्वभाव से ऐसा स्वरूप नहीं है, ऐसा स्वरूप मान लेना. देखो, जीव के संयोग में शरीर चेतनवंता हो ऐसा लगता है, वो विभ्रम है. शरीर तो स्वभाव से ही अचेतन है, उसको चेतन मानना वो ज्ञान की विभ्रमता है. तो संशय, विमोह, विभ्रम रहित प्रत्यक्ष ज्ञान है.
अगर संशय होता है तो भी आकुलता, विमोह होता है तो भी आकुलता, विभ्रम होता है तो भी आकुलता। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान तो उन तीनों से रहित है, इसलिए वो निराकुल है। अब आगे, जिस ज्ञान संशय विमोह विभ्रम रहित होता है वो सम्यक प्रकार से जानता है। सम्यक प्रकार से जानता है उसका अर्थ क्या? तो कि वस्तु का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप को जानता है। जीव चेतन है, दूसरे 5 द्रव्य अचेतन है। तो केवल ज्ञान चेतन पदार्थ को चेतन स्वरूप जानते हैं, अचेतन पदार्थों को अचेतन स्वरूप जानता है। सभी द्रव्यों का जो स्वभाव है और जैसा स्वभाव है ऐसा स्वभाव रूप जानता है। अब आगे, पांचवा प्रकार। पांचवें प्रकार में बताया, पांचवा प्रकार है जिसने तीन काल का स्वयं का स्वरूप युगपद यानी एक समय में समर्पित किया है, यानी एक समय में समय स्व का स्वरूप जान लिया है। क्या कहा? जिसने तीनों काल का स्वरूप जिसने यानी आत्मा ने तीनों काल का स्वयं का स्वरूप युगपद यानी एक साथ जान लिया है, ऐसे लोकालोक में व्याप कर अवग्रह आदि